कानपुर के एक छोटा सा शहर जिसे शायद बहुत से लोग ना तो नजदीक से जानते होंगे और ना ही ये मानते होंगे कि यहाँ से कोई बड़ा बिजनेस आइकन निकल सकता है। लेकिन इसी शहर का एक लड़का है सिद्धार्थ शाह। 18 साल की उम्र थी। कॉलेज के दिन थे जब बाकी लोग किताबों और मस्ती में डूबे होते थे, तब इस लड़के को बिजनेस करने का भूत चढ़ा हुआ था। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। सच में उसने ठान लिया था कि उसे अपना मोबाइल का बिजनेस खड़ा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, लड़के ने सपना देख लिया, लेकिन सपना देखने से क्या होता है। जब सिद्धार्थ ने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है, तो जवाब साफ था, ना भाई। घर वाले भी सोच रहे होंगे कि लड़का अभी पढ़ रहा है, दिमाग में ये मोबाइल की दुकान कहाँ से आ गई। लेकिन सिद्धार्थ ठान चुका था। उसने सोच लिया था कि अगर मौका नहीं मिला तो मैं बना लूंगा। और वाकई इसी तरह जोड़ तोड़ करके दोस्तों से मदद लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान क्या थी? एक टीन की छत, एक टेबल और मोबाइल के कुछ गिने चुने मॉडल्स। लेकिन जुनून था उस दुकान में। सिद्धार्थ खुद दुकान पर बैठता था, खुद ग्राहकों से बात करता था, खुद डिलीवरी करता था। दिन के 12-14 घंटे बिना थके, बस मेहनत। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हो तो जिंदगी भी इम्तिहान लेने से पीछे नहीं हटती। एक रात दुकान में चोरी हो गई, सारा माल साफ, जो थोड़ी बहुत कमाई थी वो भी गई। अब परिवार वालों ने कहा, देखो हमने मना किया था, अब बंद करके ये दुकान वापस पढ़ाई करो और नौकरी करो। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में सपना था और सपनों के आगे चोर भी हार गए। उसने हार नहीं मानी। उसने परिवार को मनाया और पापा के प्रोविडेंट फंड से थोड़ा लोन लिया और फिर से दुकान खड़ी की। लेकिन इस बार डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए, और उम्मीद इस बात की कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब उसने एक काम और किया, सीखना शुरू किया। वो सिर्फ मोबाइल नहीं बेच रहा था, वो अपने ग्राहकों को समझ रहा था। कौन क्या पसंद करता है, कौन किस दाम में क्या खरीदता है, किसे EMI चाहिए और किसे ऑफर। मतलब ग्राहक का मन पड़ने लगा था सिद्धार्थ। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। एक दुकान से दो से 3 और फिर उसने ब्रांड खड़ा किया, SS मोबाइल। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये उसकी मेहनत और भरोसे की पहचान बन गई। वो चाहता था कि हर मिडिल क्लास आदमी को मोबाइल खरीदने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका मिले। EMI पर फोन देना, फाइनेंस की सुविधा, एक ही छत के नीचे ढेरों ऑप्शन। सिद्धार्थ ने ग्राहकों की जरूरतों को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। अब यहाँ से कहानी में असली ट्विस्ट आता है दोस्तों। जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा तो कई लोग सलाह देने लगे, बड़ा ऑफिस बना, मैनेजर रख, खुद फील्ड में मत जा। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी एक अनोखी मॉडल बनाया, ओनरलेस स्टोर। यानी दुकान चलेगी लेकिन मालिक वहाँ मौजूद नहीं रहेगा, फिर भी सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से चलेगा। इस मॉडल के पीछे सोच थी, अगर मुझे हर स्टोर पर खुद बैठना पड़े तो मैं कितने दुकानें खोल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा सिस्टम बना दूं जो मेरे बिना भी काम करे तो सैकड़ों दुकानें खुल सकती हैं। और हुआ भी यही। उसने एक एक करके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में दुकानें खोलना शुरू किया और आज 300 से भी ज्यादा स्टोर्स 140 शहरों में, और हर महीने 1 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जुड़ते हैं SS मोबाइल से। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतने सारे स्टोर्स का मैनेजमेंट कैसे होता होगा? यही तो कमाल की बात है सिद्धार्थ की। उसने टेक्नोलॉजी को अपनाया। SS मोबाइल के पास अपना कस्टम ERP सिस्टम है, CRM है, HRMS है, और ये सब कुछ सिद्धार्थ ने डेवलप करवाया ताकि हर चीज ट्रैक हो सके। कस्टमर की पसंद, सेल्स की स्पीड, स्टाफ की परफॉर्मेंस और सब कुछ। अब एक और चीज जो सिद्धार्थ की सोच को औरों से अलग बनाती है, वो है उसका सन ऑफ सॉइल मॉडल। इसका मतलब है कि हर दुकान में वही लोग काम करते हैं जो उस इलाके के हैं, यानी लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा। सिद्धार्थ मानते हैं कि कोई बाहर से आएगा तो सिर्फ नौकरी करेगा, लेकिन जो अपने शहर के हैं वो दिल से काम करेंगे। और यही सोच SS मोबाइल को आम ब्रांड से खास बनाती है। आज SS मोबाइल सिर्फ मोबाइल की दुकान नहीं है, ये एक ऐसी चेन बन चुकी है जो लाखों लोगों के लिए भरोसे का नाम है। सिद्धार्थ अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, एक आइकन बन चुके हैं। स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देते हैं, स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं और यंग जनरेशन को एक ही बात सिखाते हैं, खुद को इतना बेहतर बना लो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर सके। और हाँ, वो कहते हैं ना कि जो जितना नीचे आता है वो उतना ही ऊपर जाता है। सिद्धार्थ शाह ने 18 साल की उम्र में जो सपना देखा था वो अब 40 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा बन चुका है। और उनकी ये जर्नी अब रुकने वाली नहीं है। अगले 5 सालों में वो SS मोबाइल को 8 राज्यों तक फैलाने वाले हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और भी बहुत कुछ।
और टारगेट है 700 स्टोर्स और 2000 लोगों की टीम। तो सोचो जरा, एक छोटा सा लड़का जिसने सिम कार्ड बेचकर सफर शुरू किया था, आज करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। बीच में चोरी हुई, लोग हंसे, घर वालों ने मना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, ये कहानी जुनून की, विश्वास की, मेहनत की और इस सोच की, अगर तुमने ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो याद रखो सिद्धार्थ शाह के पास भी नहीं था, लेकिन उसके पास था एक सपना और उस सपने को पूरा करने की जिद। और बस जिंदगी को बदलने के लिए इतना ही काफी होता है। तो अगली बार जब आप किसी मोबाइल शॉप में एसएस मोबाइल का नाम देखें तो याद रखना उसके पीछे एक ऐसा लड़का खड़ा है जिसने सब कुछ जीरो से शुरू किया था और आज जीरो को ही हीरो बना दिया। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखो, बड़ा सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन शायद आपके पास हो। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक सपने देखिए, मेहनत करिए और खुद को ऐसा बना दीजिए कि दुनिया कहे बस तू ही तो गेम चेंजर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।